नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और पिछले दिन हम लोग देख चुके थे मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं और शेरशाह। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। और आगे देखते हैं, सम्राट अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ। राणा बीरसाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। तो इससे क्या मतलब है, हमें देखिए जो मेन क्रक्स है ना उसको आप समझिए। यहाँ इसका कार्यकाल कितना था, 1556 से 1605, इतना आप याद रखिए। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। तो भैया अकबर का जन्म हो गया 42 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। और इसका पिता कौन था आप जानते ही हैं, हुमायूं। आगे चलते हैं। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। आगे चलते हैं। बैरम खां शिया मतावलंबी अकबर का संरक्षक रहा 56 से 60 तक, 4 वर्ष तक। बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक रहा। वो बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। जो इसमें आपकी काम लायक चीजें मिलती रहे उसको लेते चलिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर लड़ा था। दूसरी लड़ाई जो है अकबर लड़ी है, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें भी अकबर विजयी हुआ। आगे चलते हैं। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। जो बैरम खां अकबर का संरक्षक था उसको मुबारक खां हत्या कर। देखिए, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। आगे चलते हैं। इसको एक सीक्वेंस के रूप में, कहानी के रूप में दिमाग में बैठाइए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ 1576 ईस्वी। महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ 1576 ईस्वी में। और इसमें अकबर विजयी रहे। और अकबर की सेना का नेतृत्व या मुगल सेना का, देखिए इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था।
राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में। 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है और 97 ईस्वी में एक शख्स सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप हार गए थे। बाद में 1597 में देख रहे हैं कि धनुष की माने प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनको चोट लग गई, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। आगे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म। आगे चलते हैं। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। तो कहा जा रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। आगे चलते हैं। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। आगे चलते हैं। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। सूर्य की उपासना एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। तो चलिए आगे चलते हैं। जानते हैं कि टोडरमल भी अकबर के दरबार में रहता था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। तो इतना याद रखना मुश्किल है, लेकिन देख लेते हैं जो भी थोड़ा थोड़ा। और प्रदेश मालवा चुनार गोंडवाना। और आगे चलते हैं। आमेर, मेड़ता, मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप। स्वयं अकबर मुगल सेनापति स्वयं अकबर थे। चलिए आगे चलते हैं। रणथंभौर भगवान दास एवं अकबर। ये लोग देखिए स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिए हैं। कौन कौन? मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। गुजरात जो है सम्राट अकबर। बिहार व बंगाल दाऊद खां। तो ये जो है खुद स्वतः ये लोग कर लिया। आप लोग देख लेंगे, जिसको जिसको जो जो याद करना होगा। दक्षिण भारत खानदेश दौलताबाद और जो है अहमदनगर असीरगढ़।
दौलताबाद चांद बीबी, मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। कौन? असीरगढ़ का। 1601 1605 में अकबर मर जाता है। देखते हैं क्या आप। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। आगे चलते हैं। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। आइए आगे चलते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ये चीज बहुत जरूरी है, ऊपर छोड़ दीजिए। दास प्रथा का अंत, अकबर को हरम-दल से मुक्ति, अकबर को हरम-दल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया, जजिया कर भी समाप्त कर दिया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति। मजहर की घोषणा, दीवान ए इलाही की स्थापना, इलाही संवत की शुरुआत, दीवान ए इलाही की स्थापना, इलाही संवत की शुरुआत। राजधानी लाहौर स्थानांतरित। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। देखिए क्या कह रहा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। तो ये जो है अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे और ये लोग चित्रकार थे। देख लीजिए कौन कौन चित्रकार हैं। अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये लोग गायक थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। चलिए आगे चलते हैं। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, जैसे दिल्ली का लाल किला को शाहजहां बनवाया उसी तरह से आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला,
लाहौर का किला, ये सब जो है अकबर बनवाया था। आगे चलते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, ये पूछा जाता है। देखिए, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल। अकबर के दरबार को सुशोभित करने 9 रत्न कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। आगे चलते हैं। फकीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। फकीर फकीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। क्या कह रहे हैं? अबुल फजल, ये जो देख रहे हैं अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। तो अकबर जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था, वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। आगे चलते हैं। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। यही तानसेन जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। तानसेन जो अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। आगे चलते हैं। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं। हरिदास के बारे में बात करिए, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। आगे चलते हैं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से भारत की ओर आ रहे अब्दुल
अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। देखिए क्या कर रहे हैं, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल की हत्या हो गई। सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। आगे चलते हैं। सम्राट अकबर, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। ये पूछता है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। पंचतंत्र का हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। तो ये बहुत ही फैक्ट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। भैया नगाड़ा बजाता था अकबर, ठीक है ना। तो अकबर जो है नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। आगे चलते हैं। तो यहां से अब हम लोग जहांगीर को देखेंगे।
आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर जो 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। सलीम हुआ जो जहांगीर की के नाम से गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। ये जो जहांगीर देख रहे हैं, जहांगीर अकबर के क्या है, बेटा है। जहांगीर जो है अकबर का बेटा है, जिसका मूल नाम था सलीम, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि सलीम जो नाम अकबर अपने पुत्र का रखा था, वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। आगे चलते हैं। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान पर हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान पर हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। आगे चलते हैं। तो अकबर का पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र था खुसरो। जो खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया, बगावत कर दिया। आगे चलते हैं। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। देखिए कहानी जुड़ रही है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। आगे चलते हैं। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। तो कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं। नूरजहां के बारे में देखते हैं। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री। देखिए नूरजहां के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है। ईरान निवासी
मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ये पूछा गया, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा। यहाँ पर शाहजहां आ गया है, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगां की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगां की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण शेर अफगां की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो मूलतः जो है नूरजहां पत्नी किसकी थी? अली कुली बेग। अली कुली बेग की पत्नी थी, जिसने एक शेर को मारा और जहांगीर प्रसन्न होकर उसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। शेर अफगान की उपाधि प्रदान की और शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। जो अकबर की विधवा पत्नी थी सलीमा बेगम, उसके सेवा में लगाया गया मेहरुनिसा को। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ये रहा नूरजहां। इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां तो इसको नाम दिया गया। आगे चलते हैं। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। आगे चलते हैं। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया।
शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। तो जहांगीर को भैया शहादरा लाहौर में दफनाया गया है। जहांगीर उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये लोग थे जहांगीर के चित्रकार। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। हमजा नाम का विषय चित्रकला है। हमजा नाम का विषय चित्रकला है। आगे चलते हैं। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः ये उपाधियां प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। तो ये सब राजाओं का काम था, उपाधियां देते रहते थे, खुश करते रहते थे और उनसे कविताएं और उन सब में खुशी में वो लोग सुनाते रहते थे। तो चलो, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्रकार कहा जाता है। और वो कहता है क्या, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि वह चित्र बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भाव किसी और ने बनाई हो, तो भी वह जान लेता है कि आँख किसने और भाव किसने बनाई है। अपने आप को इतना बड़ा चित्रकार कह रहा था जहांगीर। समझ रहे हैं ना, जहांगीर कह रहा है कि आप कोई भी चित्र लाइए, उसको बता सकता है कि वो मैंने ये मृत, चाहे चित्रकार हो, जीवित हो या मृत हो, बता सकता है कि इसको किसने बनाया है। और अगर एक आँख की बात लिया जाए तो उसमें भी ये बता सकता है कि इस आँख को कौन से किसने बनाया है और आँख के ऊपर जो भावें होती है उसको किसने बनाया है। तो लाइए बहुत थोड़ा सा इसी शब्दों में देख लेते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति अथवा या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भाव किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भाव किसने बनाई है। इतना बड़ा चित्रकार अपने आप को मानता था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पीतरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। क्या कह रहा है, इत्माद उद्दौला का मकबरा नूरजहां
बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। वही क्या कह रहा है कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ बाद में इलाहाबाद में लाकर रख दिया गया, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर की मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। तो ये वही जहांगीर है जहां से अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। आगे चलते हैं, शाहजहां के बारे में देखते हैं।